बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मसाला फ़िश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इसका पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और इसको 2 से 2.5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका जो कलर है वो लाइट सा ब्राउन रहे। एक जो है लहसुन का और 1 इंच अदरक, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें अब ये ऐड कर देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये अदरक और लहसुन का जब मैंने पेस्ट बनाया था तो जो उसका पानी था वो मैंने निकाल लिया था। अब ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी जाएगी। 1 चम्मच लाल मिर्च जाएगी इसमें। ये मैंने कुछ गरम मसालों का पाउडर बनाया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 7 से 8 अदद लौंग और 1 अदद बड़ी इलायची, ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मसाला इसका बनाया है। इसको थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगा देंगे। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने काटा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अगर आप इसमें फ़िश मसाला थोड़ा ऐड करना चाहते हैं तो आधा चम्मच कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। फ़िश को मैंने नमक और वो जो होती है अजवाइन, कुछ भी नहीं मैंने इसको लगाया। मैंने ऐसे ही इसको सिंपल लिया था, क्योंकि जिन लोगों का बीपी हाई होता है तो फिर वो इस तरह नहीं खा सकते। अगर फ़िश को हम पहले नमक लगा देते हैं तो वो ज़्यादा नमकीन बनती है। ये मैंने बिल्कुल सादा फ़िश ली थी और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो अब 2 दिन बाद इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। जो स्किन वाली साइड है वो मैंने नीचे रखी है, क्योंकि अभी अभी न्यू न्यू फ़िश डाली है। तो अगर ये वाली साइड मैं रखूँगी तो वो नीचे थोड़ी सी चिपक जाएगी। फ़िलहाल हम अभी फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको ढाँप देंगे। इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम आपने अभी मीडियम ही रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह 2 से 2.5 मिनट ये कुक हो गई है। अब हम इसकी आराम से साइड चेंज करेंगे। मैंने इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं किया, क्योंकि फ़िश के अंदर खुद ही अपना पानी होता है। अगर आप फ़िश को इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही डिलीशियस बनती है और इससे ज़रा स्मेल नहीं आती। तो फ़िश में मसाला फ़िश में पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये देखिए आहिस्ता हाथों से मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। माशाल्लाह अब ये वाली फ़िश जिसको भी खिलाएंगे ना बना के, वो बार बार आपके हाथ की खाना पसंद करेगा। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। चलें जी, अब फिर हम इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम आपने अभी मीडियम ही रखनी है। इससे जो फ़िश का पानी है वो बाहर आ जाता है और फ़िश बहुत ही प्यारी बनती है।
और इसी पानी में पक जाती है। ये देखिए फ़िश ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइडों से ये खूब अच्छे से पक जाए। जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है ना, कोशिश कीजिएगा कि ज़रा ना हल्के हाथों से कीजिए और ये जो इसका ऑयल है और पानी निकले है बिल्कुल इसके ऊपर फ़िश को रखिए, फिर ये टूटेगी नहीं और ज़रा सी भी ना नीचे चिपकेगी नहीं ये। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं फ़िश की। ये देखें अच्छे से इसमें ऑयल जाएगा ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा हम कवर करके रख देंगे। फ्लेम आपने हाई ही रखनी है अभी भी। ये देखिए अब थोड़ा सा मैं एक चुटकी भर के इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और 2 से 3 चम्मच इसमें धनिया आ जाएगा, ये ऐड कर दूँगी। ये देखें इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़िश तैयार है हमारी। फ्लेम आपने ना अभी हाई रखना है ताकि ये जो थोड़ा सा पानी अभी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़िश हमारी बनी है। चलें जी अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ़िश कुक हुई है। फ़िश के अंदर ज़रा सा भी पानी भी नहीं है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फ़्रेश फ़्रेश फ़िश हमारी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फ़िश बनी है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह से आपने अगर फ़िश बनाई है तो कैसी बनी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।